तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वेट लॉस के बारे में। तो आप लोग चाहते हैं कि आप मतलब एक्सपेंसिव डाइट लेके आप अपना वेट लॉस करना, या फिर आप अपने घर के खाने से जो रोज़ खाते हैं उससे वेट लॉस करना। किस चीज़ में आपको चॉइस है? ज़्यादा पैसा हो गया तो एक्सपेंसिव डाइट लीजिए। अगर कम पैसे में आपको वेट लॉस करना है नेचुरल वे से, मतलब कि एकदम देसी देसी से, तो उससे भी होता है वेट लॉस। बस आपको टंग पे कंट्रोल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। और मैं एक्सरसाइज करने के एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपका वेट लॉस में बहुत ही बेनिफिट होता है। कब एक्सरसाइज करना है, मतलब कि रनिंग कार्डियो के बाद कब एक्सरसाइज करना है, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। खाने में नॉर्मल क्या खाना खाना है, जैसे कि मैं अपना डाइट जो मैं फॉलो करता हूँ जब मैं वेट लॉस में होता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं अपना डाइट फॉलो करता हूँ। तो मैं सुबह में उठता हूँ तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीता हूँ। एक नींबू, आधा नींबू काट के गर्म पानी, मतलब कि ऐसा गर्म पानी जो गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद जब तैयार व्यार होकर पूजा पाठ करके फिर मैं ओट्स खाता हूँ। ओट्स कितना होता है? ओट्स होता है जैसे कि आपका एक गिलास, मतलब कि आधा लीटर दूध में, आधा लीटर या दूध में आपको एक बॉल आपको ओट्स डाल देना है। उसमें आपका ड्राई फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट है उसको आप डाल के खा सकते। चिया सीड्स लेते हैं तो चिया सीड्स भी खाली पेट पी लीजिए। चिया सीड्स पीने का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपको उसमें आपको भूख बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देगा। उसका बेनिफिट यही है। चिया सीड आपको वेट लॉस को भी मैनेजमेंट करता है। दूसरा, आप जो ओट्स खाते हैं उससे भी आपको जो है पेट भरा भरा टाइप का रहेगा। वो हेल्दी ओट्स होता है, उसमें फाइबर होता है, उसमें आपका गुड फाइबर होता है। जो अब आप जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो फाइबर इंटेक जो आपका मिलता है वो आपको कंप्लीट कर देगा। ओट्स से आपका फाइबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर दोपहर में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें चीनी नहीं डालें। चीनी को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि चीनी हम बेकार चीज़ है। वाइट शुगर स्किप कीजिए, आप शुगर नहीं लीजिए। बिना शुगर का आप चाय पीजिए, क्योंकि अगर आप चाय छोड़ देते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप बिना चीनी का चाय पिएंगे। अगर चीनी छोड़ देंगे तो आपका वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा। आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। लेकिन ये नहीं कि मेरे को इंस्टेंट वेट लॉस होना चाहिए, तो आपको इंस्टेंट वेट लॉस नहीं मिलेगा। आप हमेशा ये माइंड में रख लीजिए। जिस तरह से हम लोग बहुत अंधगन चीज़ खाते हैं, जितने भी हम लोग खाते हैं, और जितना हमें टाइम लगता है वेट इंक्रीज़ होता है, उससे ज़्यादा हमें टाइम लगता है वेट लॉस करने में। दूसरा चीज़, आप अगर दोपहर में चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, वो मैनेज करके खाना है। कोशिश कीजिए कि भरपेट दाल पी लीजिए, दाल अधिक खाइए, और उसमें थोड़ा सा 1 या 2 रोटी खाइएगा। रोटी खाते हैं तो, नहीं तो चावल आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और उसके बाद सैलेड, पहले पानी पी लीजिए। कहने का मतलब कि लंच का बात कर रहा हूँ मैं। पहले आप दबा के पानी पी लीजिए। दबा के पानी पीने के बाद आप फिर खाना खाइए, क्योंकि आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, क्योंकि आपका पेट भरा भरा रहेगा तो आप थोड़ा कम खाना खाएंगे। उसके बाद आप सैलेड खा लीजिए, फिर खाना खाइए। फिर खाना खाने के आधा घंटा के बाद आपको पानी पीना है। आधा घंटा के बाद पानी इसलिए पीना है क्योंकि आपका जो डाइजेशन होगा वो अच्छा होगा। नहीं तो फिर आपका डाइजेशन में इशू आता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के। कोशिश कीजिए कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। जैसे कि चावल खाता है तो गड़ा लगता है, तो आदमी पानी पीना पड़ता है। फिर आधा घंटा के बाद पानी पीने के बाद आप थोड़ा खाना खाना चल सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर आप लेटेंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो फिर अब आता है मेन टाइम, शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में है बहुत ख़तरनाक चीज़, उसमें बहुत भूख लगता है। जैसे ही 5 बजेगा आपको बहुत भूख लग जाएगा। तो वही चीज़ को कंट्रोल करना है, तो उसमें आप हेल्दी चीज़ खा सकते हैं। चाय मत पीजिए, आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का आपको टी स्पून लेना है, गर्म पानी में, गुनगुना पानी में
लेना है, इसको आदत डालेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे आपका फेस से भी आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। पहले सबसे पहले जो आपका फेस पे है उससे आपका वेट लॉस शुरू होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक मतलब एक्सपेंसिव डाइट से और मैं फास्टिंग से वेट लॉस कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको करना है वेट लॉस तो आप घर के खाने से कीजिए। अगर ओट्स खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पोहा खा सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट का बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप एक ऑमलेट खा सकते हैं, नहीं तो आप दलिया खा सकते हैं। ये सब चीज़ जो है वेट लॉस होता है और आपको पेट भरा भरा रखेगा बहुत देर तक। आपका फास्टिंग रहने में आपको हेल्प करेगा। लंच का बता दिया मैं आपको। हाँ, 5 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम जो होता है सबको बहुत ही खतरनाक टाइम होता है। वो जो टाइम होता है उसमें बहुत भूख लगता है, मतलब कि किसी को भी भूख लग जाता है। तो अगर आप 5 बजे कोई स्नैक्स खाते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि वाइट शुगर को छोड़ दीजिए, शुगर को नहीं, बिना चीनी का आप चाय पीजिए, बेस्ट है। धीरे धीरे आपको शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अगर ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं तो बेस्ट है। वो क्या जो फैटी लीवर है वो आपको हेल्दी लीवर में लाने में, कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि हमें एक्सपेंसिव डाइट के ऊपर नहीं जाना है। हमें आपको हीरो जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव डाइट होता है, क्योंकि उसको अपने शरीर पे काम करना होता है। आपको बहुत बड़ा रोल नहीं करना है कि आपको 20 दिन में वो कटिंग फेज लाना है, आपको एब्स दिखना है। तो आप धीरे धीरे अपने शरीर पे काम करके आप ला सकते हैं। डोसा खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, आप पोहा खा सकते हैं, फिर उपमा खा सकते हैं। ये सब चीज़ जो है वो आपके घर के खाने में इजीली अवेलेबल है। तो यही सब चीज़ खा के आप वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, क्वांटिटी में नहीं खाना है, क्वालिटी में खाना है। क्वांटिटी नहीं कि वो सब भी खा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा खा लें, नहीं, उसको भी क्वांटिटी में खाना है और खूब सारा पानी पीना है। वाटर फास्टिंग पे ज़्यादा देर रहना है। फिर शाम को मैं वही बोल दिया, ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा स्नैक्स में आप पीनट खा सकते हैं। पीनट अच्छा है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें गुड फाइबर सब कुछ होता है, उसमें मिनरल्स जो भी है। तो आप उसमें थोड़ा सा स्नैक्स में उसको जैसे कि टमाटर प्याज भी काट के उसको खा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप पनीर भी खा सकते हैं। पनीर काट के थोड़ा सा उसमें टमाटर प्याज मिला के उसको खा सकते हैं, पानी से अच्छा से धो के। लेकिन कोशिश कीजिए घर का प्रोटीन होना चाहिए, सॉरी पनीर होना चाहिए। तो यही चीज़ है। फिर रात का आया बारी रात का, फिर वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट कैसे करना है मैं आपको शुरू में बताता हूँ। वर्कआउट करना है जैसे कि आप शुरू में आप करते हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट, पुशअप पुलअप वार्म करने के बाद आप करेंगे स्ट्रेंथ वर्कआउट। स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद कार्डियो करना है। ये बहुत इफेक्टिव है। मैं अपने बॉडी के ऊपर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर आता है डिनर का बात। डिनर आपको स्किप कर देना है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो दाल पी लीजिए, ऑमलेट खा लीजिए या अंडा खा लीजिए। बस आपको रात का खाना स्किप करना है, फिर सुबह में सेम रूटीन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।